एक जलती मशाल होता है पिता, एक जलती मशाल होता है पिता, जो झंझावातों से लड़ता है, जूझता है अपनी अंतिम सांस तक। जो झंझावातों से लड़ता है, जूझता है अपनी अंतिम सांस तक, परंतु हारता नहीं, परंतु हारता नहीं। ज्योतिर्मान रहता है, प्रकाशमान गहन अंधकार को नष्ट करता है, वही पिता होता है, वही दादा कहलाता है। जब तक तमस्या को चूर चूर नहीं कर देता, भोर की सूर्य की किरणों को नहीं चूमता, नहीं आलिंगन करता, तब तक वो उससे लड़ता रहता है और विदा हो जाता है। आशा लेकर, आज्ञा लेकर भोर के गर्भ में विलीन हो जाता है। पिता का के फर्ज को सदैव निभाया है। मेरे पिता ने खुद भूखे रहकर हमें खिलाया है। परिवार के स्तंभ के रूप में मानदंड बने थे, उनके सहारे हम जिए हैं, पले हैं और बड़े हुए हैं। स्वयं बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु हमें उच्च शिक्षा का वरदान दिया था और वे हाई स्कूल तक शिक्षा पाई थी, परंतु मुझसे कहा था कि तुम आगे बढ़ना, बहुत आगे बढ़ना और सदा शिक्षा का मान करते हुए ऐसा शिक्षा पद प्राप्त करना जहाँ तुम्हें रोशनी मिले, प्रकाश मिले और प्रशंसा मिले। वे बराबर उद्योग करते रहे, थके नहीं, कभी यातनाएं सही और झंझावातों से जुड़ते हुए आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। माँ के गहने भी गिरवी रखकर हम भाई बहनों को पढ़ाया। हम भाई बहनों को रोटी दाल से कभी वंचित नहीं किया, वंचित नहीं होने दिया। दूसरों के मुकदमों में पैरवी करते जाते रहते और उससे जो धन मिलता उससे वे परिवार को पालते थे। माँ ने सदैव पूरा सहयोग किया एवं एक जीवनी संगिनी के रूप में, एक जीवन संगिनी के रूप में मेरी माँ का प्रेम अटूट था। वे प्रेम की बाती उन्होंने सदैव जलाई और मेरे पिता उसे अपने स्नेह से सदा सिंचित करते रहे। पूर्ण समर्पण माँ का था उनके प्रति, इसलिए पिता का सार्थक रूप बन सका। उन्होंने परिवार का संचालन किया, पालन पोषण में सर्वस्व न्यौछावर किया। अपने नाम माने आनंदेश्वरी ने उनका साथ दिया, अपने जीवन को सार्थक किया। धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने शिवा के आदर्श विवाह को हिमालय से धरा पर मूर्तिमान कर दिया था। मेरे दादा मस्तिका के दीप थे, मेरी माँ आनंदेश्वरी ज्योत की बाती थी। दोनों का प्रेम स्नेह की चिकनाई थी, स्नेह का संपूर्ण रूप था। दोनों का पवित्र परिणय पाकर प्रकाश हुआ और घर में उज्याला छा गया, उज्याला भर गया, तमस्या दूर हो गई। मेरे बाबा ने मेरे दादा को कोई धरोहर नहीं सौंपी थी, अपने परिश्रम से ही उन्होंने परिवार चलाया
और परिवार में खुशहाली लाए। ये बात कोई 1945-46 की है। कांग्रेस सरकार ने 49-50 में जब जमींदारी का उन्मूलन कर दिया, संविधान बना दिया, तो 1952 में दादा हमारे सड़क पर आ गए और उनको अधिक परिश्रम करना पड़ा, गरीबी का साम्राज्य सहना पड़ा। ढाक के 3 पात हो गए थे वे और रोटी दाल सब्जी के लिए मोहताज थे। दादा ने लेकिन हार नहीं मानी, उद्योग किया, घर का सामान भी बेचा, घर की गाड़ी चलाते रहे।